नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। मैं हूं कनिका। बिहार सरकार ने एक बड़ा और जरूरी कदम उठाया। आपको बता दें, अब राज्य में साइबर अपराधों से निपटने के लिए 2 अत्याधुनिक फोरेंसिक लैब बनाए जा रहे हैं। ये लैब पटना और राजगीर में बनाए जाएंगे और इन्हें नेशनल फॉरेंसिक साइंसेज यूनिवर्सिटी NFSU के सहयोग से चलाया जाएगा। जैसे जैसे इंटरनेट और मोबाइल का इस्तेमाल बढ़ा है, वैसे वैसे साइबर अपराध भी तेजी से बढ़े हैं। फर्जी कॉल, ऑनलाइन ठगी, सोशल मीडिया हैकिंग, मोबाइल डेटा चोरी जैसे मामलों में अब बिहार सरकार सख्ती से पेश आएगी। इन लैबों में डिजिटल साक्ष्य की जांच, मोबाइल फोरेंसिक नेटवर्क ट्रेसिंग और डेटा रिकवरी जैसी तकनीकें इस्तेमाल होंगी। इसका मतलब यह है कि अब अगर कोई अपराधी इंटरनेट या मोबाइल के जरिए कोई अपराध करता है तो उसके खिलाफ सबूत जल्दी और पुख्ता तरीके से इकट्ठा किए जा सकेंगे। इससे पुलिस को अपराधी को पकड़ने में आसानी होगी और मामलों का हल तेजी से हो पाएगा। गृह विभाग ने इस योजना को प्राथमिकता दी है। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि फोरेंसिक लैब का निर्माण समय पर पूरा किया जाए और इसमें कोई देरी ना हो। इसके लिए नियमित निगरानी की जा रही है। सरकार चाहती है कि बिहार की जांच एजेंसियां तकनीकी रूप से मजबूत बने और किसी भी डिजिटल अपराध से निपटने में सक्षम रहे। फोरेंसिक लैब के लिए हिंदी भवन को ट्रांजिट कैंपस के तौर पर चुना गया है। जब तक स्थायी बिल्डिंग नहीं बनती तब तक यहीं से काम शुरू किया जाएगा। इस कैंपस में जांच के साथ साथ प्रशिक्षण की भी सुविधा होगी, यानी बिहार के पुलिसकर्मी, टेक्निकल स्टाफ और अन्य संबंधित अधिकारी यहां साइबर फोरेंसिक की ट्रेनिंग ले सकेंगे। इससे राज्य की जांच एजेंसियों की ताकत बढ़ेगी और अपराधों पर जल्द लगाम लगाई जा सकेगी। राजगीर में बनने वाला लैब भी अत्याधुनिक होगा और इसे भी NFSU के एक्सपर्ट्स ही चलाएंगे। यह केंद्र सिर्फ जांच नहीं करेगा बल्कि साइबर सुरक्षा और डिजिटल जांच से जुड़ी नई तकनीकों को भी बढ़ावा देगा। इसका मतलब है कि आने वाले समय में बिहार देश के अन्य राज्यों की तुलना में फोरेंसिक के क्षेत्र में एक मजबूत पहचान बना सकता है। सरकार ने पुराने मामलों पर भी ध्यान दिया है। वर्षों से फोरेंसिक जांच के लिए जो केस लंबित है उनकी समीक्षा के लिए भी रिपोर्ट मंगाई गई है। अधिकारियों को साफ निर्देश दिया गया है कि अगर समय पर रिपोर्ट नहीं दी गई तो आदेशों की अनदेखी की गई तो स्पष्टीकरण देना होगा। इससे यह साफ है कि सरकार इस बार कोई लापरवाही बर्दाश्त नहीं करेगी। अब तक बिहार को डिजिटल सबूतों की जांच के लिए दूसरे राज्यों में सैंपल भेजने पड़ते थे। इससे न सिर्फ समय लगता था बल्कि खर्च भी ज़्यादा होता था। कई बार मामलों में देरी भी इसी वजह से होती थी। लेकिन इन नए फोरेंसिक लैब के शुरू हो जाने से राज्य को खुद की तकनीकी सुविधा मिल जाएगी, जिससे जांच जल्दी और सटीक होगी। यह कदम न सिर्फ साइबर अपराधों को कम करेगा बल्कि लोगों में भरोसा भी बढ़ाएगा कि अगर उनके साथ कोई ऑनलाइन धोखाधड़ी या डिजिटल अपराध होता है तो उस पर तुरंत कार्यवाही होगी। पुलिस को भी अपराधियों को पकड़ने में तकनीकी मदद मिलेगी और अदालतों को भी पुख्ता सबूत मिलेगा, जिससे न्याय जल्दी मिल सकेगी। बिहार सरकार का यह फैसला न केवल तकनीकी सुधार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है बल्कि यह कानून व्यवस्था को भी मजबूती देने वाला है। इन फोरेंसिक लैबों के जरिए राज्य में साइबर अपराध के खिलाफ लड़ाई को नई ताकत मिलेगी और यह आने वाले समय में लोगों के जीवन को सुरक्षित बनाने में मददगार साबित होगा। देखते हैं इस मामले में आगे और क्या कुछ अपडेट आता है। तब तक के लिए देखते रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया। अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी। पूर्णिया में
ई होम्स पैनोरामा के संग। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।